नया देश, नया शहर, नया गाँव। जी हाँ दोस्तों, अब झनक की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है और उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत और नए सफ़र में उसका साथ हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अब झनक की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। जहाँ एक समय झनक बड़े सपनों के साथ सुपरस्टार बनने की ओर में बढ़ रही थी, अब वही किस्मत उसे एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ले आई है। अब झनक गांव में एक सादी और सशक्त जिंदगी की जी रही है, लेकिन इस बार वह हार कर नहीं बल्कि लड़कर और सीख कर लड़ी खड़ी हुई है। गांव में झनक को अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। शुरू में मुश्किलों बहुत आई, लेकिन झनक ने हार नहीं मानी। उसने खेती करना सीखा, ट्रैक्टर चलाना सीखा और गांव के लोगों के साथ मिलकर मेहनत करना भी शुरू कर दी। धीरे धीरे झनक ने अपने हुनर और दिमाग से खेती को एक नई दिशा दी। गांव में अब फसलों की पैदावार दोगुनी हो चुकी है और गांव वाले झनक की इज्जत करने लगे हैं। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक शहर से आई लड़की उनकी ज़िंदगी बदल देगी। अब झनक सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि गांव की प्रेरणा बन चुकी है। वह खेतों में काम करती है, मिट्टी से प्यार करती है और हर दिन अपने आप को साबित करती है। उसका सादा जीवन, मेहनती स्वभाव और दिल को छू जाने वाला और छुपे में दिल में छुपा दर्द, यह सब उसे और भी मजबूत बना चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध अब भी झनक को भुला नहीं पाया है। भले ही कानूनी उसकी पत्नी अर्शी अभी भी है, लेकिन दिल से वह सिर्फ झनक से ही जुड़ा है। वर्षों बीत गए हैं, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में झनक की यादें आज भी जिंदा है। एक दिन अनिरुद्ध को अपने एक कंपनी प्रोजेक्ट के लिए सिलसिले में गांव जाना पड़ता है। वह वही गांव होता है जहां झनक अपनी पहचान छुपाकर किसान बनकर रह रही होती है। किस्मत उन्हें एक बार फिर आमने सामने लाने की तैयारी कर चुकी है होती है। गांव पहुंचते ही अनिरुद्ध को माहौल कुछ खास लगता है। उसे गांव की शांति, हरियाली और लोगों की मेहनत में कुछ अलग दिखता है। और जब वह पहली बार खेतों में झनक को ट्रैक्टर चलाते हुए देखता है, मिट्टी से सना हुआ दे उसका चेहरा, सिर पर दुपट्टा, आंखों में आत्मविश्वास, तो वह ठिठक जाता है। उसे यकीन नहीं होता है कि वह वही झनक है जो कभी उसके साथ सपने देखती थी, जो शहर की चकाचौंध में जीने की ख्वाहिश रखती थी। अब वह झनक उसके सामने एक नए रूप में खड़ी होती है, एक नए सशक्त, आत्मनिर्भर और सम्मानित महिला के रूप में। अनिरुद्ध का दर्द का दिल भर जाता है, लेकिन वह अंदर से डरता है कि झनक शायद अब उसे बात भी नहीं करना चाहती। झनक भी उसे देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि उसकी शांति दोबारा टूटे या उसकी बेटी की सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या झनक इतने सालों बाद अनिरुद्ध से दोबारा रिश्तों को स्वीकार करेगी? क्या वह शहर लौटने के लिए तैयार होगी, या फिर वह अपने गांव की सादगी और सुकून भरी जिंदगी को नहीं छोड़ पाएगी? या फिर कहानी में नया मोड़ आने वाला है, जहां अर्शी साजिश कर झनक की मां वाली ममता और अनिरुद्ध की तड़प मिलकर एक नई कहानी, एक नई दिशा देंगे। जी हाँ दोस्तों, वही कहानी देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। यह बच्चा होगा तो उसका पिता भी झनक बोलती है, यह सब नहीं बताना चाहती हूँ। पराशर बोलता है, पर तुम्हें तो यह सब बताना पड़ ही पड़ेगा। तभी गांव के कुछ आदमी आ जाते हैं। पराशर बोलते हैं, गंगा पंचायत बुलाएंगी, इसलिए तुम्हें भी आना होगा। और इस लड़की को भी। अब झनक पराशर के साथ में काम करने लगती है। दूसरी अर्शित अर्शिष्टी बोस हाउस पहुंचते हैं। अर्शी को देखकर सभी शौक हो जाते हैं। मीनू पूछती है, अर्शी अब तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो? अर्शी बोलती है, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है, मुझे एनी से बात करनी है। एनी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तभी अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध को देखकर आरती इमोशनल हो जाती है। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सृष्टि बोलती है, अनी तुम्हारी वजह से इसने सिद्ध को भी छोड़ दिया। अनिरुद्ध बोलता है कि सिद्ध अर्शी को छोड़ दिया। अर्शी बोलती है, अनी अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इस घर की बहू। वैसे झनक कहाँ है? बाबुल बोलता है, झनक को आपने तो ऐसी जगह पहुँचा दिया है जहाँ से वापस आ ही नहीं सकती है। सृष्टि बोलती है, हाँ उसे वही ही जानने चाहिए, वह मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने चली थी। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। तुमने मुझे मुझे बहुत धोखा दिया है। अर्शी बोलती है, अनी मैं तुम्हें इतना प्यार करूँगी कि तुम झनक को भूल जाओगे। अनिरुद्ध बोलता है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। अर्शी बोलती है, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। अनिरुद्ध बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। फिर भी तुम अगर इस घर में रहना चाहती हो तो तुम भी पासा की तरह रहोगी, जिससे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा।
मेरे घर में तुम रहोगी, लेकिन तुमसे बात तक नहीं करूँगा। अर्शी बोलती है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँ, तो यही होगा, ठीक है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कहानी में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है, जब झनक अनिरुद्ध को उसकी बेटी लौटाने के लिए वापस जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक कुलभूषण के गुंडे उसके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर झनक घबरा जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो न सिर्फ उसकी बल्कि इस मासूम की भी बच्ची की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए झनक आनन फानन में एक अनजान बस में चढ़ जाती है, जो किसी दूर गांव की ओर जा रही होती है। झनक सोचती है कि वह सुबह तक वापस लौट आएगी, लेकिन किस्मत उसे कहीं और ही ले जाती है और वह चाह कर भी वापस नहीं आ पाती है। और इस तरह 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में झनक खुद अनिरुद्ध की बेटी की परवरिश करती है। वह उसे माँ की तरह पालती है, लेकिन अकेली औरत होने के कारण उसे समाज की बातों का सामना करना पड़ता है। झनक जानती है कि बिना किसी पुरुष के सहारे वह इस बच्ची को सुरक्षित नहीं रख पाएगी, इसलिए वह एक अच्छे इंसान की मदद लेती है, जो उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि झनक को उस दोस्त को अब बच्ची का नाम मात्र का पिता बनाना पड़ता है, ताकि बच्ची समाज में सुरक्षित रह सके। झनक यह सब अनिरुद्ध के लिए और उसकी बेटी के लिए भविष्य के लिए करती रही होती है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब उसी गांव में अनिरुद्ध की भी एंट्री होती है और वह अनजाने में अपनी ही बेटी और झनक के सामने आ जाता है। लेकिन अनिरुद्ध को सच्चाई का जरा भी अंदाज़ा नहीं होता है। वह सोचता है कि झनक ने किसी और से शादी कर ली है और वह बच्ची उसी की है। यह सोचकर अनिरुद्ध का दिल टूट जाता है और वह अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि झनक ने आगे बढ़कर नई जिंदगी शुरू कर दी, जबकि वह अब भी झनक की यादों में अटका हुआ है। लेकिन असली कहानी तो कुछ और ही है, क्योंकि झनक की गोद में जो बच्ची है वह किसी और की नहीं बल्कि अनिरुद्ध की ही अपनी बेटी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या झनक अनिरुद्ध को सच्चाई के बारे में बता पाएगी, क्या अनिरुद्ध अपनी मासूम बच्ची को पहचान पाएगा और क्या वर्षों बाद इन टूटे हुए रिश्तों की डोर फिर से जुड़ पाएगी। तो दोस्तों, आगे देखिए क्या हो। ऐसा रखो, कुछ दिन और बीत गए। अनिरुद्ध और झनक की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर में चहल पहल थी, लेकिन अनिरुद्ध का मन अशांत था। उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ अधूरा है। शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। अनिरुद्ध और झनक मंडप में बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। हर रस्म के साथ अनिरुद्ध का दिल भारी होता जा रहा था। तभी अचानक घर के बाहर जोर का शोर सुनाई दिया। कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अनिरुद्ध उठकर देखने लगा। उसने देखा कि भीड़ के आगे विनायक खड़े हैं और उनके साथ अर्शी की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। अनिरुद्ध, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी पत्नी और परिवार की परवाह नहीं है? विनायक गुस्से में गरजे। अनिरुद्ध हक्का बक्का रह गया। पत्नी? कौन पत्नी? अर्शी आगे बढ़ी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ अनिरुद्ध। क्या तुम मुझे भूल गए? झनक और बाकी सब घर वाले अर्शी को देखकर सन्न रह गए। माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया। तुमने अर्शी को धोखा दिया है अनिरुद्ध, विनायक चिल्लाए। और अब तुम दूसरी शादी कर रहे हो? यह सरासर गलत है। अनिरुद्ध सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने तो अर्शी से उसे बीच में रोक दिया। तुमने मुझे बिना कुछ बताए छोड़ दिया। अनिरुद्ध, क्या तुम्हें याद नहीं हमने कितने वादे किए थे? अनिरुद्ध ने दिमाग में पुरानी बातें कौंध गई। उसे अर्शी के साथ बिताए हर पल याद आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। झनक यह सब देखकर टूट गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई। अनिरुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, अर्शी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्शी ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अब माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं अनिरुद्ध, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा दिया। विनायक ने अर्शी का हाथ पकड़ा। चलो अर्शी, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इस आदमी ने तुम्हें लायक नहीं छोड़ा। अर्शी ने एक आखिरी बार अनिरुद्ध और झनक की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। फिर वह विनायक के साथ चली गई। झनक मंडप में बैठी रोती रही। अनिरुद्ध वहीं पत्थर की तरह खड़ा रहा, अपनी गलती पर पछता रहा था। इस घटना के बाद अनिरुद्ध की शादी टूट गई और उसका परिवार उससे नाराज़ हो गया। वह कुछ महीने बाद अनिरुद्ध को पता चला कि अर्शी शहर छोड़कर जा रही है।
वह उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कहानी में नया मोड़ आता है। झनक, जिसने अनिरुद्ध से दूर जाने का फैसला कर लिया था, बिहार के एक गांव में गंगा के नाम से रह रही है। उसने भोजपुरी लहजा अपना लिया है और एक बिल्कुल नया अवतरण धारण कर लिया है। प्रोमो में वह कहती हुई नजर आती है, जब कोई अपना धोखा देता है तो सपना साथ देता है। यह सुनकर लगता है कि अनिरुद्ध ने उसे कोई गहरा दुख पहुंचाया है। उसी गांव में कारण खन का किरदार गौरी अदा कर रही है। प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि वह झनक गंगा के से मिलती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों के बीच क्या संबंध बनता है। अनिरुद्ध को 23 अप्रैल को यह एहसास होता है कि उसने अर्शी पर भरोसा करके गलती की। उसने 2 दिन बाद यानी 25 अप्रैल को के कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब झनक का गंगा अवतार सामने आता है। अब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध अपनी झनक को ढूंढ पाएगा? अगर वह उसे गंगा के रूप में मिलेगा तो क्या वह उसे पहचान पाएगा? और अगर झनक को अपनी याददाश्त है तो वह अनिरुद्ध को माफ़ कर पाएगी? यह भी देखना होगा कि अर्शी का क्या फैसला होता है जब उसे सिद्धार्थ की सच्चाई पता चलती है। क्या वह वापस अनिरुद्ध के पास जाएगी? किसका तलाक अभी तक नहीं हुआ है, झनक का या नया सफ़र? कई अनसुले सवालों के प्रत्याशित मोड़ पर भरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ने अपनी उससे कीमत चीज़ को खो दी है, कीमती चीज़ को खो दी है। पूरा 1 साल गुजर जाता है, लेकिन 1 साल में अनिरुद्ध और झनक के बीच एक बार भी बात नहीं होती है और ना ही उनका कोई संपर्क होता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आता है जब किस्मत दोबारा उन्हें आमने सामने ला देती है। जब अनिरुद्ध एक काम के सिलसिले में उसी गांव में आता है और उसकी नज़र अचानक झनक पर पड़ती है, जो एकदम बदली हुई होती है। उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा और रहन सहन पूरी तरह से गाँव की तरह संस्कृति में ढल चुका होता है, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही मासूमियत, वही सच्चा प्यार होता है, जिसे देखकर अनिरुद्ध का दिल भर आता है और वह समझ जाता है कि झनक ने आज भी उससे सच्चा प्यार किया है। तभी तो इतने समय तक उसने किसी और से शादी नहीं की और अकेले उस गांव में एक नई जिंदगी बिता रही है। यह देखकर अनिरुद्ध को एहसास होता है कि झनक की उसकी सच्ची जीवन साथी है और उसे फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लाना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना यह होगा कि क्या सालों बाद हुई यह मुलाकात झनक और अनिरुद्ध के बीच फिर से प्यार जगा पाएगी? क्या अनिरुद्ध झनक को मना पाएगा और क्या झनक एक बार फिर से अपने टूटे हुए दिल को जोड़कर अनिरुद्ध के साथ एक नई शुरुआत करेगी? तो दोस्तों,